थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले को देखो, हाथ मिला और कहो आप एक्सीडेंट से नहीं आए हो यहाँ पर आज आप एक्सीडेंट से नहीं आए हो। आज परमेश्वर का योजना यहाँ पर, सच बता रहा हूं, अब इस वक्त यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है। आपको छू रहा है, वो आपको पकड़ रहा है। वो परमेश्वर मुझे दो चीज बोलने को बोला यहाँ पर आते समय। पहला वचन मैं बोलूंगा आइज़ा की किताब 9वां अध्याय 6वां वचन, एक जन पढ़े, रुके रहे क्योंकि परमेश्वर के वचन को आदर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइज़ा की किताब 9वां अध्याय 6वां वचन, बहुत ही सुंदर वचन, सबको पता है बट हमारे लिए, हाँ हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता यीशु मसीह के कांधे पर थी। आगे, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। रखा जाएगा। आज ये सब चीजें हमको चाहिए, पराक्रम हमको जीवन में चाहिए। आज परमेश्वर आपके साथ है, आज अशांति जीवन में शांति चाहिए, परमेश्वर आपके साथ में है। और परमेश्वर कहता है, दूसरा कोरिन्थियंस 4 अध्याय 17 वचन, दूसरा कोरिन्थियंस 4 अध्याय 17 वचन, जल्दी खोलो। दूसरा कोरिन्थियंस 4 अध्याय 17 वचन, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, दूसरा कोरिन्थियंस 4 अध्याय 17 वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, उत्पन्न करता जाता है। पल भर का क्लेश, पल भर का दुख, पल भर का टेंशन, पल भर की अशांति हमारे लिए लिमिटलेस अनंत काल की शांति दिए जाता है, अनंत काल का शांति दिया जाएगा। प्रियो, ये परमेश्वर मुझे बोलने जा रहा है, आपका टाइम खत्म नहीं हुआ है, आपका टाइम शुरू हुआ है, आपका टाइम शुरू हुआ। हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों के सामने आते हैं। तू सब कुछ है पिता, तू सब कुछ है, तू है तो सब कुछ है पिता। हमारे जीवन में तू आने से फुल स्टॉप लग जाता है पिता, हमें और कुछ नहीं चाहिए पिता, ना कोमा ना सेमी कोलन लगता है पिता, तू आने से हमारे जीवन में फुल स्टॉप हो जाता है बिकॉज़ पिता तू सब कुछ है पिता। आदि और अंत तू है। तेरा वचन जो दो धारी तलवार के समान है पिता, उस वचन को आदर देकर आज हम सब खड़े हो गए पिता। आज इस वचन के प्रकाशन को प्रभु परमेश्वर हमें दिया पिता। प्रभु परमेश्वर आज एक नया प्रकटीकरण हमारे जीवन में ला पिता। मैं यहाँ पर हर एक चीजों को, हर एक व्यक्तियों को, चारों दीवारों को, इस एरिया को तेरे पवित्र लहू से ढक देता हूँ पिता। हर एक अंधकार की शक्ति, नेगेटिव प्रेयर, प्रभु परमेश्वर, विचक्राफ्ट, स्पेल, ब्लैक मैजिक, प्रभु जी जेलसी की आत्मा को पिता, प्रभु परमेश्वर जो भी प्रभु जी बैकबाइटिंग के स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं पिता। इस जगह पर तेरे आत्मा की बेदारी बोलते हैं पिता, इस जगह पर तेरी आत्मा की भरपूरता बोलते हैं पिता। प्रभु जी यहाँ पर तेरी शांति बोलते हैं पिता। वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में जाकर काम करे पिता, और तेरे नाम को महिमा मिले पिता। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम सब बैठ जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, कम हाथ दिख रहा है, मतलब सब लोग तैयार हैं। जब सब लोग तैयार हो जाएंगे फिर बांटेंगे, चलेगा। आधा घंटा वेट करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर बहुत अद्भुत बात करने वाला है। परमेश्वर मुझसे अद्भुत बात किया, मुझे नए नए खुलासे दिए परमेश्वर ने। आज मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर यहाँ पर सच में आपसे बात करने वाला है। आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वचन आपने सुना, आज के वचन के अनुसार आपने किया। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर ऐसे नहीं बैठे रहोगे, आप अकेले नहीं आओगे कलीसिया में, आप शायद आपके झुंड को लेके आओगे।
आज का वचन इतना इंपॉर्टेंट है प्रियो, आज का वचन आपका जीवन बदल देगा। आज का वचन हम लोग रोज करते हैं। आप लोग कलीसिया कैसे आए? कोई गाड़ी में आया, सबने गाड़ी वहां पर रखी, गाड़ी वहां पर रखकर यहां तक कैसे आए? चल के। आज का वचन मेरा है चलना, आज का वचन मेरा है चलना। सबसे पहले कौन चला था परमेश्वर के साथ में? हनोक। क्या है? कौन चला था? कौन सा अध्याय है? उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय। जीसस थैंक यू। उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय 21 वचन। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ। कितने वर्ष का हुआ? 65। कौन है यहाँ पर 65 वर्ष का? या फिर उसके ऊपर? नानी नहीं है आज? हाँ, चलो ठीक है। जब हनोक कितने वर्ष का हुआ? 65 वर्ष का। 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको जन्म दिया? मतुशेलह। सब लोग बोलो मतुशेलह। मतुशेलह को जन्म दिया। कितने वर्ष में? 65। मैं बीच में पूछता रहूंगा ताकि आप लोगों को समझे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। ये दिमाग में डाल दो, आज ये दिमाग में डाल दो। मतुशेलह कभी उत्पन्न हुआ? इनोक के 65वें साल में। अब देखो, अभी कुछ लिखा है क्या? इनोक प्रभु के साथ चल रहा था? नहीं लिखा है ये वचन में। उसके बाद आगे के वचन में देखो क्या लिखा है। और मतुशेलह के जन्म के पश्चात। एक मिनट, हाँ, सबके बाइबल में यही लिखा है। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक हाँ परमेश्वर के साथ साथ चलता है। अच्छा, 65 साल क्या कर रहा था वो? समझ में आ रहा आपको? 65 साल तक। और 65वें साल में मतुशेलह पैदा होने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि भाई 300 साल चलने लगा? क्या हुआ? 65 साल निजी जिंदगी जिया। हाँ। जो परिवर्तन हुआ प्रभु का। ऐसा क्या हुआ जो परिवर्तन हो गया? ऐसा क्या हुआ जो परिवर्तन हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आज दिमाग में बिठा लो। परमेश्वर ने बातें किया है। मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ तो नाम का मतलब बताता हूँ। क्या करता है? नाम के मतलब में सब कुछ है प्रियो। नाम के मतलब में सब कुछ है। हनोक के नाम का मतलब है समर्पित, अनुशासित। हनोक के नाम का मतलब है समर्पित, अनुशासित। मतुशेलह के नाम का मतलब क्या है? उसके मृत्यु के टाइम में बाढ़ आएगा। क्या नाम का मतलब? मतुशेलह के मृत्यु के टाइम में बाढ़ आएगा। आप लोग को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा आज। 5वां अध्याय ना, 5वां अध्याय में क्या क्या है मालूम है आपको? कितने तो वर्ष है, कितने वर्ष जिया मालूम है आपको? मतुशेलह की खासियत मालूम है? बाइबल में सबसे ज्यादा वर्ष जिया हुआ व्यक्ति मतुशेलह था। कितना वर्ष जिया वो? 969। कितना? 969। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं। कल रात को मैंने मेरे बच्चे को भी तंग कर दिया, मोनू को, सोनू को, पूनम को, सबको। अगर आप पढ़ोगे पढ़ना, तीसरा वचन पढ़ना, 5वां अध्याय का तीसरा वचन पढ़ना। 5वें अध्याय का तीसरा वचन पढ़ना। आज बोला मटन मच्छी सब है आज आप लोगों के लिए वचन में। जब आदम 130 वर्ष का हुआ। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा हाँ उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कितने वर्ष में? आदम को 130वें वर्ष में बच्चा उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या था? शेत उत्पन्न हुआ। आगे उसके बाद और शेत के जन्म के पश्चात हाँ, शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। कितना? 800 वर्ष। हाँ, कितना वर्ष जीवित रहा? अगर आप देखोगे ना, उस पूरे अध्याय में पढ़ोगे ना, सब जन 890 वर्ष, 900 वर्ष, 912 वर्ष, 902 वर्ष ऐसा जन्म हुआ। इसका मतलब मालूम है क्या? जब शेत था ना, शेत के मैं कल कैलकुलेशन किया, शेत 56 साल नोहा के साथ तक रहा हुआ है।
आप समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ रहे आपको? शेत इतना बुजुर्ग था, शेत का आखिरी 56 साल जो है वो नोहा के साथ में था, बाकी भी लोग थे। अगर आप पढ़ोगे इनोश, शेत का बेटे का नाम था इनोश, वो 260 साल नोहा के साथ में था। अगर आप पढ़ोगे केनान, ये सब मैं कैलकुलेशन कर किया रात को बैठ के, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। केनान 361 साल जिया है नोहा के साथ में, मतलब दादा परदादा, दादा के दादा, पर के दादा सब जन एक साथ जिए हुए हैं। वो टाइम वैसा था, वो टाइम में दीर्घ आयु से परमेश्वर ने तृप्त कर दिया था। उस टाइम में वातावरण इतना अच्छा था कि परमेश्वर को पूरे जग में लोगों को भरना था, तो परमेश्वर ने ऐसा एक आशीष दिया था कि लोग फल फूल रहे थे। 969 इयर्स। और कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे, मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है। जब मेतुशेलह मर गया 969 ईयर में, उस दिन, उस समय नोहा ने वहां पर बाढ़ आया था। इसीलिए बाइबल में जब मेतुशेलह उत्पन्न हुआ, इनोक बोलता है मेतुशेलह उत्पन्न होने के पश्चात वो परमेश्वर के साथ चलने लगा। उस समय परमेश्वर ने उससे बहुत बातें किया था, उस समय परमेश्वर ने उससे बहुत बातें की, तो उसने अपने बेटे का नाम मेतुशेलह रखा कि भाई जब ये बेटा जाएगा, उसके बाद उसके बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, मेतुशेलह के बाद में भी दिखाया गया। बट जब ये मेतुशेलह का मृत्यु होगा तब वहां पर बाढ़ आएगा। अच्छा, अभी इनोश को क्या एक ही भविष्यवाणी दी गई थी, और एक भविष्यवाणी दिया था। किधर दिया मालूम है आपको? यहूदा की किताब जूड का 14 वचन पढ़ेंगे। सब लोगों को समझ में आ रहा है? जूड का किताब। और हनोक ने भी, हाँ, हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, आदम से 7वीं पीढ़ी पे था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, इसके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हाँ, परमेश्वर का दूसरे आगमन का भविष्यवाणी हनोक ने 3 चैप्टर में किया था, 5वें चैप्टर में किया था। अरे अक्कल क्या बोली मालूम है? पुराना नियम को छोड़ो मत। अरे पुराने नियम में नए नियम का पूरा मसाला छुपा हुआ है, पूरा मसाला छुपा हुआ है। हिनोक को अभी इसमें नहीं लिखा वो चीज, पर यहूदा की किताब में लिखा, क्योंकि यहूदा को परमेश्वर ने बताया कि हिनोक को ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने दिया था कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले दिया था। हिनोक का जीवन इधर चेंज होता है, इसलिए हिनोक क्या होता मालूम है? परमेश्वर के साथ चलना चालू करता है। हिनोक क्यों परमेश्वर के साथ चलना चालू करता है मालूम पड़ना चाहिए हमको। जब ये वचन पढ़ता है ना, उसमें देखो गुत्थी छुपी हुई है, रोज कुछ ना कुछ पढ़ते, रोज नया चीज मिलता है। अब तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ ब्रदर, आयुब का किताब, वो तो मैं अभी आगे टच करके छोड़ दूंगा अगले टाइम के लिए। बट आयुब का किताब में उत्पत्ति से ज्यादा साइंस है। आयुब की किताब में बहुत ही गहराई का बताया चीज है। वो ओजोन लेयर, वेपर्स, ये वो सब आयुब की किताब में लिखा हुआ है, वो अलग चीज है। बाइबल इतना बड़ा गुत्थी है, मैंने बुक खरीदा है, हिस्ट्री ऑफ द हिडन सीक्रेट्स ऑफ बुक ऑफ जॉन। आप भी देखो, नेट पे मिलता है, अमेज़न में है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतना दिमाग का बत्ती जल रहा है कि क्या बताऊं मैं। आज इनोक किसके साथ चला? किसके साथ चला? इनोक परमेश्वर के साथ चला। पढ़ना वचन वापस हो, 22वां वचन। और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक ने नोहा को नहीं देखा, हनोक नोहा के पहले चला गया, क्योंकि उसके बाद जो 2 पीढ़ी आई थी, 187 एज में एक को बच्चा होता है, दूसरे को 182 एज में बच्चा होता है। तो इनोक ने नोहा के साइड में नहीं देखा है। तो इनोक को परमेश्वर ने क्या किया? 23वां वचन पढ़ना। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। हाँ, हनोक की कुल आयु जो है 365 वर्ष की हुई।
और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक, देखो अभी यहाँ पर हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कितने बार लिखा मालूम है? 2 बार लिखा है। 2 बार लिखा है। गहराई समझो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंस देता है उसके साथ चलने वालों को। उसके साथ चलने वालों को कितना इंपॉर्टेंस देता है। वापस लिखा है यहाँ पर, इनोक परमेश्वर के साथ चलता था। पढ़ना आगे। फिर वह लोप हो गया। फिर वो लोप हो गया। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। 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 अच्छा, अब मुझे एक सवाल मैं पूछता हूँ, इनोक के बारे में बाइबल में किधर किधर लिखा हुआ है? इनोक के बारे में बाइबल में किधर किधर लिखा हुआ है? चाहिए कि नहीं ज्ञान? चाहिए ना? चाहिए तो हाथ उठाओ। हाँ, इनोक के बारे में मैंने एक वचन बताया आपको। एक उत्पत्ति में लिखा है, दूसरा वचन यहूदा में लिखा है, तीसरा वचन किधर है मालूम है आपको? हिब्रू का किताब। अभी आप बोलोगे नए नियम में, हिब्रू का किताब 11 अध्याय 5वां वचन। पढ़ना। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक्चुअल वचन में जाऊंगा, क्योंकि ये सीक्रेट्स है बाइबल का। 11 का 5 पढ़ना बदल, वही है ना शायद? इब्रानी। हाँ, इब्रानियों का 11 का 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। कि मृत्यु को न देखे। आगे, और उसका पता नहीं मिला। उसका पता नहीं मिला। वो आज भी 5700 वर्ष हुए परमेश्वर के साथ जीवित है। वो आज भी जीवित है। वो आज भी जीवित है। वो आज भी है परमेश्वर के बाजू में। और किधर लिखा हुआ है? और किधर लिखा हुआ है? जकरिया का किताब 4 अध्याय 11 से 14 वचन पढ़ेंगे। अब इधर नाम नहीं है, बट इधर उसका पूरा बताया हुआ। देखो, 2 जन कौन है जिनको उठाया परमेश्वर ने? एलिया और इनोक। अभी पढ़ना। अभी जकरिया की किताब 4 अध्याय 11 और 14 वचन। मजा आ रहा है? तब मैंने उससे फिर पूछा ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या है? ये 2 जलपाई के वृक्ष कौन है, क्या है? हाँ, जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है। जो दीवट के दाहिने और बाएं ओर है। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा जलपाई की दोनों डालियां क्या है? हाँ, जलपाई की दोनों डालियां क्या है? जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा हाँ, अपने में से सोनला तेल उड़ेलती है। आगे, उसने मुझसे कहा क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने कहा हाँ, इनका अर्थ हाँ, ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष है जो सारी पृथ्वी पे परमेश्वर के पास हाँ हाजिर रहते हैं। हाँ, सारी पृथ्वी पे परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये 4 जगह जहाँ पर लिखा हुआ है। पिक्चर खत्म नहीं होता है। और एक जगह पे लिखा हुआ है, रेवलेशन का किताब। सही जवाब, रेवलेशन का किताब। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 3 वचन। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 3 वचन, 3-4। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक हाँ भविष्यवाणी करें। ये अंत के दिनों में होने वाला है। ये लोग आएंगे, इनका एक्चुअली मृत्यु होगा, फिर परमेश्वर का पूरा एंड आने का चालू हो जाएगा। 5 जगह पर इनोक के बारे में लिखा हुआ है। मैं खुद जब स्टडी कर रहा था चौंकना हो गया। समझ में परमेश्वर कितना गुप्त की बातें करता है। बहुत गुप्त है, बहुत मतलब सीक्रेट्स बहुत सीक्रेट्स है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाढ़ को रोका था, जिन्होंने बारिश रोक दी थी, उनके बारे में लिखा हुआ है। जिन्होंने बारिश रोका था। इनोक परमेश्वर के साथ चला। 2 बार लिखा है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं चलने से लकवा मार जाएगा आपको। बैठ के नहीं चलने से लकवा मार जाएगा आपको।
धीरे चलने से आप आपके मंजिल की ओर तक नहीं पहुंच पाओगे। धीरे चलने से आप आपके मंजिल की ओर तक नहीं पहुंच पाओगे। ज्यादा फास्ट चलने से आप हांफने लगोगे, बराबर ना? ज्यादा फास्ट चलने से आप हांफने लगोगे। आपके चाल चलन में कुछ भी गड़बड़ी रही, सब लोग आपको देखेंगे, बराबर ना? अगर मैं ऐसा चल रहा हूं, मैं कल से ऐसा चलने चालू किया ना, अरे क्या हो गया पैर को, क्या हो गया पैर को, सब नहीं पूछेंगे मेरे को। क्यों? आपका चाल सब देखते हैं, आप कैसा चलते हो, आप कैसा चलते हो, ये सब देखते हैं। इसलिए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत डायरेक्शन में जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चल के जाते हैं तो आपका नुकसान होगा। इसलिए चलना है, चलना एक स्पीड में है, चलना एक डायरेक्शन में है। और जब ये सब चीजें बराबर होगा तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। इनोक परमेश्वर के साथ चला। इब्रानियों में उस शब्द को बोलते हैं हलाक, HALAK, हलाक। हलाक का मतलब है उठना बैठना परमेश्वर के साथ में था उसका। गाना गाते हम लोग, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। उठना बैठना, हमारा भी उठना बैठना उसमें होना चाहिए। आज हम लोग को लगता है हम लोग पॉलिटिशियन के साथ उठेंगे बैठेंगे हमारा वर्ड बढ़ जाएगा। नहीं भाई, परमेश्वर के साथ बैठो, सब जगह पे तुम्हारा वर्ड बढ़ जाएगा। आपका वर्ड तभी बढ़ेगा जब आप परमेश्वर के साथ उठोगे बैठोगे। सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में चीज है परमेश्वर के साथ चलना। चार्ल्स ड्यूक को कितने लोग पहचानते हैं? मैं आज बहुत ऐसा प्लीज, जितने लोगों को लिख के लेना लिख के लो, बहुत ही सीक्रेट्स है, बहुत ही अच्छा चीज है ये। और जिसको नहीं लिखना है बाद में मेरे से स्नैप ले लो, मेरे बुक में स्नैप पड़ा हुआ है, ले लेना। चार्ल्स ड्यूक कौन है मालूम आपको? नील आर्मस्ट्रांग पता है आपको? कौन है? सूरज पे जाने वाला, चांद पे जाने वाला। नील आर्मस्ट्रांग चांद पे जाने वाला व्यक्ति था। अपोलो 11, बराबर? अपोलो 11 जब ये अपोलो चांद में जा रहा था ना, तो चार्ल्स ड्यूक करके आदमी था जो नासा में बैठकर रेडियो स्टेशन में बैठ के कमेंट्री दे रहा था। समझ में आ रहा है आपको? किसी को कुछ ये नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है? तो चार्ल्स ड्यूक उधर बैठकर ये देता था, कमेंट्री देता था कि भाई नील आर्मस्ट्रांग का रॉकेट अभी मून में उतरने वाला है, अरे उतर गया, ऐसा वैसा करके। एक टाइम में जुलाई 20 को 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग का मून पे उतरा, रात को 10:26 को उसने वो अनाउंसमेंट किया था। बट अप्रैल 16, 1972 को चार्ल्स ड्यूक खुद सबसे छोटे उम्र में मून पर उतरने वाला व्यक्ति बन गया। सबसे छोटे उम्र में 36 साल में वो मून पे उतरा था। मून पे उतरा, 3 दिन वो मून पे था, 3 दिन वो चांद पे था। वापस आया, उसकी वाइफ से झगड़ा होने लगा। 6 साल बाद उसको यीशु मिला। 6 साल बाद 1978 में उसको यीशु मिला। वो बोलता है मून में 3 दिन चलने से अच्छा था यीशु के साथ मैं हमेशा चलता रहा। मून में 3 दिन चलने से अच्छा था मैं यीशु के साथ हमेशा चलता रहा, बोलता है। और आज मेरा उद्देश्य यह है, बोलता है, उस टाइम में बिली ग्राहम को बोला था उसने ये चीज, बोलता है लोग मुझ मून पे चलने वाले को देखने को आते हैं, मैं उनको मेरे पूरा दुनिया चलाने वाले के पास लेके चला जाता हूँ, क्योंकि उनको मैं यीशु दिखाने का। आज वो व्यक्ति जो मून पे चला, वो बोलता है मून पे चलना बड़ा बात नहीं है, यीशु के साथ चलना बड़ा बात है। यीशु के साथ चलना बड़ा बात है। प्रियो, आप किसके साथ चल रहे हो? आप किसके साथ चल रहे हो? विश्राम दिन में परमेश्वर के घर में आना इंपॉर्टेंट है। हमारा ये स्टार्टिंग डे है, संडे वीक का स्टार्टिंग होता है, फर्स्ट डे होता है। पहला घंटा हमको परमेश्वर को देना है, पहला दिन हमको परमेश्वर को देना है। ये हमारा रिफ्यूलिंग स्टेशन है। आज आप लोग ना ईंधन भरने आए हो आपकी गाड़ियों में, ताकि पूरा हफ्ता चल पाए। आप
आपको परमेश्वर के साथ चलना है, आपको परमेश्वर के साथ चलना है। चार्ल्स ड्यूक्स ये बोलता है मून पे चलने से अच्छा परमेश्वर के साथ चलना। तो सोचो आप मून पे, हम लोग भी सोचते हैं यार मून पे चल के आएंगे, उधर भी जाएंगे ना कुछ कमी महसूस होगा कि भाई परमेश्वर के साथ चलना चाह रहा है। मैं जब ये वचन प्रिपेयर कर रहा था, ब्रदर ने पिछले हफ्ते मेरे को बोला था संडे वचन देना है। पिछले 2 हफ्ते में क्या था वचन? पिछले 2 हफ्ते में वचन क्या था? प्रभु पे नजर। फिक्स योर आईज ऑन जीसस। पतरस ने यीशु पर नजर रखा, तब तक डूबा नहीं, जब नजर हटी दुर्घटना घटी। उसके बाद का स्टेप मालूम है क्या है? वॉक विद जीसस। उसके बाद का स्टेप है परमेश्वर के साथ चलना। और फिर मैं ढूंढ रहा था, मैं आयुब की किताब पढ़ रहा था एक्चुअली। बोला मैं आयुब की किताब से बांटूंगा, बट परमेश्वर बोला नहीं, इसके बारे में बांट, आयुब को मैं टच कर दूंगा। बोला मैं चालू किया, एक वचन मिलता गया। कल रात शाम को जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मुझे परमेश्वर ने थप्पा लगा के बोल दिया यही तेरे को बांटना है। क्यों मालूम है? मैंने कल एक गवाही सुनी एक व्यक्ति के बारे में। तो व्यक्ति का नाम है संतोष आचार्य जी। क्या है? संतोष आचार्य जी। लिख लो नाम, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। उस बंदे का इंटरव्यू पढ़ो, संतोष आचार्य जी। वो व्यक्ति हिंदू था और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके लंग्स में खून भर गया, उसका हार्ट बीट्स 200 हुआ, मर गया। क्या हुआ? मर गया। 2006 की बात है, मर गया। हम लोग के टाइम की, अपने टाइम की, मर गया। वो बोलता है जब मैं मर गया था, मेरा आखिरी जो इंद्रिय था जो दुनिया से निकला वो था मेरा सुनने का शक्ति। मैं आखिरी तक सुन रहा था कि लोग आ रहे, वो बोल रहे इन लोग मर गया, और आखिरी में जब खत्म हो गया ना, मेरा सुनने का शक्ति खत्म हो गया। और जैसे मैं खत्म हो गया, एक बड़ा लाइट वहां पर आया। बोलता है वो बड़ा लाइट उसको एक जगह पर लेकर गया। वो लाइट एक जगह पर लेकर गया और एक 12 गेट दिखा उसको। उसमें से एक गेट के अंदर बहुत ही सकरा रास्ता था, ऐसा रास्ता था। बोलता है इधर दिख रहा था, बोलता उसको राइट साइड में नरक का आग दिख रहा था। बोलता है मतलब मेरा पैर ऐसा लग गया ना, मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मैं डर लग रहा था मेरे को। बोलता है फिर उसने सामने देखा वेदी, और वो वेदी पे यीशु बैठा था। वो बोला अरे मैं हिंदू, मुझे यीशु के साथ दिखा। बट बोलते जब मैं उधर पहुंचा, मुझे इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं यीशु हूं। मुझे उसके रूप से मालूम पड़ रहा था कि वो यीशु है। उसके रूप से मालूम पड़ रहा था कि यीशु है। वो थर कांपने लगा। उसने पूछा, प्रभु ने उसको बोला मैं तेरी आयु और बढ़ा रहा हूं, पर तेरे को नीचे जाकर कुछ करना है। तो उसने क्या बोला? नहीं क्या प्रभु मैं कौन से चर्च या फिर मंदिर या फिर इसमें या फिर उसमें जाऊं, ऐसा बोला। मतलब मेरे को वो इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे को वो इम्पोर्टेंट है कि पहला तू अपने आप को मेरे नाम पे समर्पण करे, अपने आप को मेरे लिए समर्पण करे। तो प्रभु ने उसको 5 चीजें बोली। प्रभु ने क्या बोली उसको? 5 चीजें, 5 महत्वपूर्ण चीजें जो तुझे करनी है। उसको पहला बोला अपने परिवार पर प्रेम रख, अपने बच्चों से प्रेम रख, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे भी है उनसे प्रेम रख, अपने बच्चों से प्रेम रख। दूसरा उसको बोला सच बोलते रहे, झूठ मत बोल। यीशु मसीह ने उसको बोला सच बोलते रहे, झूठ मत बोल। तीसरा उसको बोला पाप मत कर, तू पाप किया है अभी पाप मत करो। साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा विद्वान था वो। उसको बोला पाप मत कर। उसके बाद उसको बोला अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर। और जब मैंने इसका चौथा चीज सुना ना, तो मेरे को ये कंफर्मेशन हो गया आज का वचन मुझे क्या लेना है। उसको चौथा चीज परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? परमेश्वर के साथ चल, वॉक विथ मी, परमेश्वर के साथ चल। जब ये परमेश्वर ने मेरे को बोला, उस
उस टेस्टिमनी के द्वारा मैं बोला परमेश्वर धन्यवाद, आज का वचन तेरे तरफ से है। सच में बोलता हूँ दोस्तों, पांचवा उसको लास्ट चीज जो बोला ना, उसको बोला उद्धार मन का हो और गरीबों की सुधि ले। मतलब यीशु मसीह ने उसको, इसमें आप भेजूंगा, आपको ग्रुप में भेजूंगा वो चीज, आपको टेस्टिमनी सुनना। इतना सुंदर है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति इतना सुंदर तरीके से एकदम बेसिक इंग्लिश में बात करता है, वो इतना सुंदर है वो उसका टेस्टिमनी कि आप लोग सुनकर बोलते ना चौंकना हो जाओगे कि स्वर्ग में क्या होता है, हेवन जाकर आया। उसके बाद उसने अपना लाइफ समर्पण किया परमेश्वर को। अब बस वो यही कर रहा है, प्रचार करता है, बुक लिखा है, प्रचार कर रहा है, बुक लिखा है, प्रचार कर रहा है कि मुझे यीशु ने कैसे दर्शन दिया। उसको भी परमेश्वर यही बोला, मेरे साथ चल। परमेश्वर के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आपको परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने से बड़े बड़े काम होते हैं। हमको परमेश्वर के साथ एक मन होना है। आमोस की किताब 3 अध्याय 3 वचन देखो क्या कहता है। आमोस की किताब 3 अध्याय 3 वचन, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? चल सकेंगे? हमको परमेश्वर के साथ में सहमत होना है कि परमेश्वर तू ही है। इनोक को मालूम पड़ गया मेरा परमेश्वर क्या बड़ा काम करने वाला है, मेरा परमेश्वर दूसरे बार आने वाला है। यीशु के जन्म के बारे में नहीं, उसको दूसरे आगमन के बारे में बताया। वो सोचा बाप रे कितना बड़ा बुद्धि है। इसलिए आज 5000 साल से परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा है वो। इनोक परमेश्वर के साथ चला। आज यहाँ पर क्या मालूम, 2 जन सहमत होंगे तो नहीं चल पाएंगे। मालूम है रेस होता है, रेस, एक पैर इसका और एक पैर पति पत्नी का बांधते हैं और उड़ी मार के जाने बोलते हैं, बराबर ना। उसमें अगर पत्नी पीछे चल रहा है, पति आगे चल रहा है तो क्या होगा मालूम है, दोनों गिर जाएंगे। दोनों को साथ में पैर उठाना है और साथ में उड़ी मारना है तो वो रेस जीतेंगे। इसी तरह से आपको परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है, मामूली नहीं है चीज। आपको सच के साथ चलना है, आपको सही के साथ चलना है, जो सच है उसके साथ चलना है। अंत के दिनों में बहुत आएंगे। एफिशिएंस का किताब 4 अध्याय 14 वचन पढ़ना। एफिशिएंस 4:14, ताकि हम आगे को बालक न रहे, ताकि हम आगे को क्या न रहे, बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछले। उनके बातों से उछले, उनके बोलते ना मीठी मीठी चीनी चुपड़ी बातों से हम लोग उछल जाए और इधर उधर घुमाए जाते हो। हम लोगों को ये नहीं बनना है। हम लोगों को परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है, हम लोग को परमेश्वर के साथ चलना है, हम लोग को परमेश्वर के साथ रहना है। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब परमेश्वर का हम हमारे आगे रखेंगे तो हमारा सब कुछ सही होने वाला है। पहला महत्व चीज क्या मालूम है, आपको चलना है। परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर चाहता ना आपके पैर में रस्सी बांध के परमेश्वर टाई कर देता, पहले इधर खींचेगा मैं, उधर खींचेगा मैं, सब कर सकता था परमेश्वर। बट परमेश्वर ने स्वयं इच्छा दिया हुआ है, इसलिए आदम और ईव से पाप हुआ। परमेश्वर ने स्वयं इच्छा दिया हुआ है। नोहा परमेश्वर के साथ चला। आपको पता है नोहा परमेश्वर के साथ चला, बाइबल में उसके बारे में लिखा हुआ है। नोहा को पता था कुछ तो अच्छा चीज जो नोहा को मालूम था, इसलिए नोहा उस टाइम का सबसे बड़ा धर्मी था। और नोहा के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के साथ चला। जो परमेश्वर के साथ चलता है ना, परमेश्वर उसके नाम की सुधि जरूर लेता है।
आप परमेश्वर के साथ चलोगे ना, परमेश्वर आपका नाम भी ऊंचा रखेगा। हालेलुया। पर पहला कंडीशन ये है, परमेश्वर के साथ चलना। हम लोग संडे टू संडे चर्च नहीं आते तो परमेश्वर के साथ क्या चलेंगे? और आएंगे तो आएंगे संडे को ही परमेश्वर के साथ में चलेंगे, बाकी मंडे टू फ्राइडे क्या करेंगे हम लोग? दुनिया के साथ में। दुनिया के सदृश मत बनो, आपको वो फंसाएगा। दुनिया का डायरेक्शन अलग है, परमेश्वर का डायरेक्शन अलग है। दुनिया बोलेंगे इधर चल, परमेश्वर बोलेगा उधर चल। बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता है। आइज़ा की किताब, मैं बहुत बार बांट चुका ये चीज। आइज़ा की किताब 30 अध्याय 21 वचन। आइज़ा की किताब 30 अध्याय 21 वचन। और जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो, दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा। यह वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा। मार्ग यही है, मार्ग यही है, इस पर चलो। इस पर चलो। परमेश्वर एक रास्ता दिखाता है। आप लोग भेड़े बन गए हो, आप लोग भेड़े बने हो, ब्लूटूथ लगा के, हेडफोन लगा के, दुनिया का गाना सुन के हम लोग भेड़े बन गए। लोगों का सुन के हम लोग भेड़े बन गए। परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर सिर्फ पासबानों से या फिर प्रॉफिट से बात नहीं करता, परमेश्वर सबसे बात करता है। और परमेश्वर चाहता है सबसे बात करना। हालेलुया। क्या आपके कान खुले हैं? परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर मालूम है? परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। आपका रास्ता परमेश्वर को तय करने दो, आप कभी भटकोगे नहीं। आपका रास्ता परमेश्वर को तय करने दो, आप कभी अशांति में नहीं जाओगे। आपका रास्ता परमेश्वर को तय करने दो, आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, सब कुछ मंगल रहेगा, सब कुछ कुशल मंगल रहेगा। परमेश्वर के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति का किताब 17 अध्याय, वचन थोड़े ज्यादा है, 17 का 1 पढ़ना। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया? 99 वर्ष का हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। एल शदाई नाम है यहाँ पर परमेश्वर का। एल शदाई परमेश्वर ये कहता है, मेरे उपस्थिति में चल तो तू सिद्ध हो जाएगा, तो तू परफेक्ट हो जाएगा। कभी मालूम है, जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा। अब्राहम की आशीष तो आपको पता है, आगे अब्राहम के साथ कैसा कैसा आशीष हुआ है, अब्राहम को क्या क्या बोला गया है, अब्राहम के क्या क्या चीजें है, सब पता है आपको। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ चलना। मेरे उपस्थिति में चल। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, व्यवस्था विवरण का 13 अध्याय का 4 वचन। ड्यूटरोनॉमी 13:4। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे आगे है। परमेश्वर तुम्हारे दृष्टि में देखा, परमेश्वर के आगे तुम्हें चलना है। यहाँ पर तुमको लिखा गया कि परमेश्वर के पीछे तुमको चलना है। पढ़ना आगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। हाँ। और उसका भय मानना। उसका भय मानना। और उसकी आज्ञाओं पर चलना। उसकी आज्ञाओं पर चलना। और उसका वचन मानना। उसका वचन मानना। और उसकी सेवा करना। और उसकी सेवा करना। और उसी से लिपटे रहना। और उसी से क्या करना? लिपटे रहना। अभी एल्विना किधर गई? हाँ, अभी जॉन ब्रदर को वचन पढ़ने का आता था। एल्विना और जॉन भाई को लिपट के थी, छोड़ नहीं रही थी। क्या था मालूम है? बच्चा अट्रैक्शन था। इसी तरह से हमको हमारे परमेश्वर को लिपट के रहना है। हमारे परमेश्वर को लिपट के रहना है। वो चाहता है तुमको, वो देखता है मेरा बेटा कब मेरे को लिपटेगा। हालेलुया। वो देखता है कि मेरा बेटा कब मुझसे बात करेगा, कब मेरे साथ चलेगा।
वो रेडी है हाथ पकड़ के, बेटा हाथ पकड़ चल। हम लोग हमारा हाथ छोड़ के हम लोग खेलने गए हुए। दुनिया की भीड़ में मत खो, परमेश्वर के साथ हो चलो। यहाँ पर परमेश्वर के पीछे चलने के बारे में लिखा है। ये उत्पत्ति में परमेश्वर के आगे चलने के बारे में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर के पीछे चलने के बारे में लिखा है। अभी मीका की किताब 6वां अध्याय 8वें वचन में क्या लिखा है, पढ़ो। मीका की किताब 6वां अध्याय 8वां वचन। आप लोग सब मेरे साथ हो। हे मनुष्य, हाँ, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है, देखो अच्छा क्या है आगे। और यहोवा तुझसे इसे छोड़, यहोवा तुझे इससे छोड़। मीका की किताब 6वां अध्याय 8वां वचन। मीका की किताब 6वां अध्याय 8वां वचन पढ़ना। हाँ, यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है, और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। तू क्या करे, न्याय से काम न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और अपने परमेश्वर के हाँ, आगे भी चलना है, पीछे भी चलना है, साथ भी चलना है, क्योंकि परमेश्वर सब जगह पर है। यहाँ पर आपको परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। नम्रता से क्यों चलना है? क्योंकि परमेश्वर बहुत बातें करता रहता है, हमको उसका सुनकर उसका अनुकरण करना है। हमको उसका अनुकरण करना है। परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा जब हम उसके साथ चलेंगे। जब हम उसके साथ चलेंगे, परमेश्वर सबसे बड़ा बुद्धिमान है। परमेश्वर पराक्रमी है, अद्भुत युक्ति करने वाला है। तुम जिसके साथ चलोगे वो तुम वैसे ही बनोगे। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम यीशु मसीह से बढ़कर काम करोगे जब तुम यीशु मसीह के साथ चलोगे। यीशु के साथ चलना है। भजन अपना नीति वचन 13 अध्याय 20 वचन क्या कहता है? नीति वचन 13 अध्याय 20 वचन। 13 अध्याय 20। बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आपको बुद्धि पाना है ना प्रियो, सबसे बेस्ट जगह यही है। यीशु मसीह के साथ चलो, परमेश्वर के साथ चलो, जो बुद्धि का स्रोत है, जो बुद्धि का स्रोत है, बुद्धि का स्रोत है वो। उसके पास सब कुछ है। चंगाई उसके पास है, शांति उसके पास है, अनंत काल का जीवन उसके पास है, पराक्रमी परमेश्वर वो है, काउंसिलर वो है, सब कुछ उसके पास है। तो उसके साथ चलने से वो सब कुछ हमारा हो सकता है। आपको साथ चलना है, आपको साथ चलना है। एक व्यक्ति ने एक बार सपना देखा कि परमेश्वर उसको पिक्चर दिखा रहा है उसके लाइफ के बारे में। परमेश्वर उसको पिक्चर दिखा रहा है उसके लाइफ के बारे में। तो वो देख रहा है, बचपन में पैदा हुआ, समझ आई, परमेश्वर के साथ चल रहा है। तो वो देख रहा है, रास्ते में दिख रहा है उसको, एक पैर उसका है, एक पैर परमेश्वर का है, दोनों पैर साथ में चल रहे। तो परमेश्वर को पूछता, परमेश्वर इधर किधर? इधर तू उस दिन खुशी मना रहा था ना, तभी देख अपन दोनों साथ में चल रहे थे। इधर तू ऐसा कर रहा था ना, तभी देख हम लोग दोनों साथ चल रहे थे। कुछ जगह पर देखता है वो एक ही पैर है। क्या देखता हो? एक ही पैर के निशान है। तो वो बोलता है परमेश्वर को, परमेश्वर ये कौन सी जगह है? अरे इधर तू बहुत दुख में था, इधर तू बहुत। अरे परमेश्वर ऐसे कैसा परमेश्वर? सब जगह पे तू मेरे साथ था, दुख में मेरे को तू छोड़कर चला गया, मेरा अकेले का पैर दिख रहा है। अरे बेवकूफ, दुख में मैंने तुझे उठा लिया था, तू मेरे गोदी में था, और मैं अपना पैर मेरा पैर है, वो तेरा पैर नहीं है, मैंने तेरे को मेरे गोदी में उठा लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर एल्मिना को चलना है ना रास्ते में, अभी एल्मिना चलना सीख गई है तो जॉन भाई हाथ पकड़ के चलेंगे, पर अगर ट्रैफिक आया ना तो एल्मिना को जॉन भाई उठाएंगे, सिर्फ जॉन भाई का पैर दिखेगा। इसी तरह परमेश्वर आपको आपके तकलीफों में उठा लेता है। एक ही पैर दिखेगा पर परमेश्वर का पैर दिखेगा। और जब परमेश्वर आपको गोदी में उठा लेगा ना तो आपको कोई चीज छू नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर के
साथ चलना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के साथ चलो और आप चंगाई को देखो। परमेश्वर के साथ चलो, आप छुटकारा को देखो। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन। और यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले, वैसे हम भी ज्योति में चले। ज्योति में क्या करें? चले। सब लोग बोले चले, सब लोग बोलो चले। वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें, हाँ, तब उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हाँ, सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के साथ चलने से हमारे पापों का शुद्धिकरण हो जाता है। हमारे पापों का शुद्धिकरण हो जाता है। हमको सिर्फ परमेश्वर के साथ चलना है। प्रियो, क्या चाहता है परमेश्वर? आप उसके साथ चले। क्या चाहता है परमेश्वर? आप उसके साथ चले। आप उसके साथ चलते रहो, क्योंकि आपको उसके साथ चलना है। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 6वां वचन पढ़ना सुशील ब्रदर। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 6वां वचन। सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। जैसा कौन चलता था? जैसा कौन चलता था? हाँ, आप भी वैसे ही चले जैसा यीशु मसीह चलता था। यीशु मसीह चलता था। यीशु मसीह परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए उसको दुख आया। हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? एक समय परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। क्यों मालूम है? आपके और मेरे पापों के लिए। आपके और मेरे पाप उसने उठाकर यीशु मसीह पर डाल दिया। उस समय परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। यीशु मसीह छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बोला उसने, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले, पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर के साथ यीशु मसीह चलता था। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा तुम्हारा चाल चलन हो जाए। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का किताब 4 अध्याय 34 वचन। जॉन 4:34। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है। मेरा भोजन, अभी आपका भोजन क्या है? क्या आपका भोजन? अभी फास्टिंग है, फिर भी देखो खुशबू आ रहा है। जी ललचाए रहा ना जाए, हेल्पलाइन लिपे का ऐड है, बराबर ना? जी ललचाए रहा ना जाए। दाल चंद्रशेखर ब्रदर तो इतना टेस्टी बना देते कि भाई उंगली चाटते रह जाते हैं, बराबर? हमारा भोजन क्या है? भेजने वाले की इच्छा पर चलो। यीशु मसीह का भोजन क्या है? पढ़ना। हाँ, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हाँ, यीशु मसीह का भोजन क्या था मालूम है? परमेश्वर ने जिसे उसे भेजा है उसकी इच्छा पर चलूं और उसका काम पूरा करूं। उसका काम पूरा करूं। आपका चाल चलन किधर है अभी? यीशु मसीह का चाल यही था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं, उसका काम पूरा करो। आपको उसका काम पूरा करना है, आपको उसके साथ चलना है, आपको उसका साथ देना है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। वो एक व्यक्ति ढूंढ रहा है जो इस देश के और उसके निमित्त खड़ा हो जाए, ताकि इस देश का नाश ना हो। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। पढ़ेंगे हम लोग और एक वचन, कोलोसियंस का किताब पहला अध्याय, कोलोसियंस का किताब पहला अध्याय 10 और 11 पढ़ना। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो। किसके योग्य हो? प्रभु के। किसके योग्य हो? प्रभु के। प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और उसको प्रसन्न करना है हमको, यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आगे, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हाँ, उसके बाद क्या होगा मालूम है? हमारे अंदर फल लगना चालू होगा। हमारे अंदर फल क्यों नहीं लग रहा मालूम? हम लोग परमेश्वर के साथ चल ही नहीं रहे। आज आप उन्नति में क्यों नहीं जा रहे हो?
इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, क्यों नहीं जा रहे मालूम है? कहीं ना कहीं हम लोग परमेश्वर में हाथ छोड़ देते हैं। परमेश्वर बोलते परमेश्वर में खेल के आता हूँ, परमेश्वर में दुनिया में खेल के आता हूँ, और परमेश्वर में हाथ छोड़ देते हैं। पढ़ना आगे बेटा। और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। किसकी पहचान में बढ़ते जाओ? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से, सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि हाँ, आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और हाँ, सहनशीलता दिखाते सको। सहनशीलता दिखा सको। बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के साथ चलने से है ना, परमेश्वर अपनी क्वालिटीज हमारे अंदर डालना चालू करता है। वो सहनशील है, वो सहनशील है। अंकल डीजीएस दिनकरन के बारे में बहुत बार हमने सुना है। उनको देखते थे, उनकी आवाज में कंपैशन था, एक दया था, एक प्रेम था, उनकी आवाज में एक प्रेम था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चला था, तो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। आज आपके अंदर क्या दिखता है? आज आपके अंदर क्या दिखता है? बहुत अपने आप को जांचिए। आप किसकी छत्र छाया में रह रहे हो? आप जाकिए अपने अंदर। आपको परम प्रधान की छत्र छाया में बने रहना है। परम प्रधान की छत्र छाया में बने रहना है। आपको उसके साथ चलना है। इनोक परमेश्वर के साथ चला, इनोक परमेश्वर के साथ चला। इनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आप किसको प्रसन्न करते हो? आप लोगों को प्रसन्न करते हो? कलीसिया छोड़ के जा रहे लोग दूसरों को प्रसन्न करने के लिए। आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना, लोगों को नहीं। लोग आज रहे, कल नहीं है। आपका जीवन से परमेश्वर बोलना चाहिए शाबाश। यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं खुश हूं। आपके बारे में परमेश्वर क्या बोलता है? आपके बारे में परमेश्वर क्या बोलता है? बोलता है बैडमिंटन मत खेलो अपने आप से, कभी इधर कभी उधर। परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर के साथ चलो। आज आपको ठिकाना पाना है। आप ठिकाना कभी पाओगे मालूम है? जब आप परम प्रधान की छत्र छाया में बने रहोगे। आंख बंद करेंगे। जीसस थैंक यू। शादाला बारा वासी देंगे। आज तक आप अगर परमेश्वर के साथ नहीं चले हो, उससे क्षमा मांगोगे, उससे क्षमा मांगो।